दादरी तहसील में हूँ, जहाँ पर बड़े हर्षोल्लास के साथ में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि रहे हमारे उप जिलाधिकारी महोदय आलोक कुमार गुप्ता जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे विवेकानंद मिश्र तहसीलदार, और जो आयोजक और संयोजक थे वो हमारे क्षेत्र की जानी मानी हस्ती राकेश कुमार आयोजित थे। आइए जानते हैं कार्यक्रम कैसा रहा और सर क्या क्या रूपरेखा रही, किसको सम्मानित किया गया। ये हमारे इस तहसील के लिए सौभाग्य की बात रही कि 75वां ये अमृत महोत्सव दादरी में ऐतिहासिक रूप से आयोजित किया गया, जिसके लिए पूरा श्रेय एसडीएम साहब श्री आलोक कुमार गुप्ता जी और तहसीलदार साहब श्री विवेकानंद मिश्रा जी को जाता है, जिन्होंने इतने भव्यता के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया है। यहाँ पर हमारे 5 ऐसे क्रांतिकारियों के परिजनों को, उत्तराधिकारियों को, वंशजों को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने 1857 की क्रांति से लेकर के अब तक किसी न किसी प्रकार से अपना बलिदान देने में या देश के लिए काम करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कई कवियों को भी, जिन्होंने ओज की कविताओं का रसास्वादन यहाँ पर लोगों को दिया है, उनको भी सम्मानित किया गया है। क्षेत्र की ऐसी प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया है जो किसी न किसी क्षेत्र में इस देश में अपने प्रदेश का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है। तो मैं इस भव्य आयोजन के लिए यहाँ के अधिकारियों का, यहाँ के अधिवक्ताओं का, जिनमें श्री ऋषिपाल भाटी जी हैं, दयानंद नागर जी हैं, राकेश नागर जी हैं, चाणक भाटी जी हैं, और भी जो हमारे साथी किसी न किसी रूप में से जुड़े रहे हैं, उनके लिए एस तिवारी जी, अपने डिम्पल यादव जी, जो भी संगठनों से, अपने राजस्व विभाग के संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इतने कम समय में इतना भव्य आयोजन यहाँ पर किया और ये एक परंपरा डाली है एसडीएम साहब ने। मैं समझता हूँ कि यदि ये इस प्रकार की बनी रहेगी तो निश्चय ही हम इस पर्व को ऐतिहासिक बनाने में और भी सुंदर से सुंदर आयोजन आगे करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। और हमारे साथ में एसडीएम साहब हैं, सर क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रीय जनता को। देखिए, हमारा जो है, जो आज आज़ादी का 15 अगस्त को हम मना रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि हमारी पूरी राजस्व टीम प्रतिदिन जो भी काश्तकारों की शिकायतें आती हैं उनको दूर करेगी और अपने जो नैतिक कार्य हैं उनको हम पूरी जो है निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ पूरी तरह निष्कर्म कराएंगे, ताकि जनता को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। धन्यवाद सर। और हमारे साथ में तहसीलदार विवेकानंद मिश्रा जी हैं, सर आप क्या कहेंगे। जैसा कि एसडीएम साहब ने बताया है कि हम लोगों ने एक शपथ लिया है कि जो भी यहाँ की शिकायतें आएंगी, जो भी शिकायत आएगा, हम लोग उसी दिन उसको निस्तारण करेंगे। यही शपथ है हम लोग का, यही है। देशभक्ति के लिए क्या कहना चाहेंगे। देशभक्ति के लिए यह है कि हम लोग देश को जैसी आज़ादी हमें मिली थी, हम उसी तरफ देश को अपने विश्व पक्षक में ले जाएंगे और विश्व को बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भारत वंदन न्यूज़। नमस्कार। पाकिस्तान के काल पे थप्पड़ मार के समझाया है, पाकिस्तान के काल पे थप्पड़ मार के समझाया है। सदा रहेगा हमारा भारत का कश्मीर रे, मेरा फौजी चाल ऐसे वो बजरंगी वीर रे, है मेरा फौजी चाल ऐसे वो बजरंगी वीर रे। और स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, हमारे देश के फौजी जवान को नमन कहती हूँ वो फौजी जवान जो बिना सोचे, बिना स्वार्थ के माइनस डिग्री टेम्परेचर में, तापमान में हमारे लिए खड़े रहते हैं, जिनकी बदौलत हम इस देश में अंदर सुरक्षित रहते हैं। उनको नमन करती हूँ और एक तरीका और समर्पित करूँगी कि जो हमारे सम्मानित तहसीलदार साहब, मेरे सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्तागण, सामने बैठे हुए सभी लेखपालगण, तहसील पर सभी उपस्थित कर्मचारी और दूर दराज से आए हुए मेरे सम्मानित साथी, आज पूरा देश स्वतंत्रता के 45वें साल में प्रवेश करके उसको अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। जितनी यहाँ वीर गाथा की बातें हुई है, हमने सुनी है, आजादी हमको ऐसे ही प्राप्त की हुई कि सभी वक्ताओं ने यहाँ पर बताया है। हमारे वीर जवान
हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने जो अपनी जीवन का बलिदान दिया है और जीवन के बलिदान के बाद ऐसे ऐसे संघर्ष के बाद हमें जो आज़ादी मिली है, हम तो स्वतंत्रता के दौरान पैदा हुए हैं। और हमारा जो उद्देश्य होता है वो ये है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जो सपना देखा था उसको हमें पूर्ण करना है। उसको ध्यान में रखते हुए उनका ख्वाब क्या था, हमें आज की तारीख में वही व्यवहार हमें करना है। उनकी बातों को पूर्ण करने के लिए आज हम भी स्वतंत्रता सेनानियों की तरह अगर व्यवहार करते हैं तो उनके लिए हम जो है बहुत कुछ करने योग्य मानते हैं। साथियों, 17वां अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, मैं मानता हूँ कि ये जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं इसमें निश्चित रूप से 75 साल में भारतवर्ष ने बहुत कुछ तरक्की की है। ऐसा नहीं है कि देश आगे नहीं बढ़ा है, बहुत कुछ आगे बढ़ा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो अमृत है ये सबको समान रूप से मिले, सबके ऊपर वर्षा इसकी समान रूप से हो। बहुत कुछ यहाँ पर बातें आ रही हैं आज के समय में, विवाद उठते जा रहे हैं। विशेष रूप से हम लोग, मैं मानता हूँ कि 2 भागों में बंटते हैं। एक तो बहुत ऊपर वाले लोग जो है वो बैठे हुए हैं और एक हम नीचे देखते हैं तो वो अधिकतर दुख में यहाँ पर मौजूद है हमारे देश में। अगर हम इस अमृत को, इस अमृत का जो पात्र है उसको अगर ऊपर वाले को हम बर्दाश्त करते हैं उनके ऊपर, तो ये नाइंसाफी होगी। समान रूप से सबको अधिकार मिले, हमारे जो कर्तव्य है इनको हम सभी पालन करें। यहाँ हम आ जाते हैं, इस मंच पर खड़े होते हैं और वो बातें कहते हैं जो हमारे अंदर सबसे अच्छी बातें कहने के लिए होती हैं। साथियों, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस बात को मैं आज यहाँ कह रहा हूँ उस पर मैं यहाँ से बाहर निकल कर कितना अमल करता हूँ। कहना बहुत आसान होता है लेकिन उसको अपने जीवन में अमल करना बहुत दुर्लभ बात होती है। जो हमारे सेनानियों ने कहे हैं, अपनी जिंदगी में दुख कहे हैं, त्याग कहे हैं, उससे कम आज भी तारीफ नहीं है। आज भी वही हमारी जिम्मेदारी है। उसी रूप में हम भी अपने जीवन में सम्मानित करें, उन बातों पर चले, अपने जीवन को विशेष बनाए, उनके रास्ते पर चले, तभी ये स्वतंत्रता की बात खुशी का माहौल देखी है। साथियों, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हम फिर प्रण लेते हैं कि जो हमारी आजादी है उसको हम कायम रखेंगे। आज भी हमारे वीर जवान स्वतंत्रता के बाद भी बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, हम यहाँ पर रहते हैं, अपने अपने कर्तव्य हैं, सब अपने अपने कर्तव्यों को बाकायदा निभाएं। मैं एडवोकेट हूँ, मैं एडवोकेट बनकर अपना काम करूँ, आप कोई कर्मचारी हैं, कोई अधिकारी हैं, वो उसी ध्येय से अपने काम को करें। बहुत बड़ी एक विशेष बात होती जा रही है कि सब लोग कर्तव्य से मुक्त होते जा रहे हैं। ये आम लोग पहचानते हैं, इस बात को जानते हैं। जब यहाँ पर हमारी तहसील में बात करके आते हैं तो एरिया को देखते हुए मैं कहता हूँ, हर बार मैं ये बात बोलता हूँ, आज किसान पे बैठे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशज माननीय कविवर एन कवित्री जी, आर्या जी, राकेश नागर जी, चाणक्य भाटी जी, डिम्पल यादव जी और भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को आज 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह स्वतंत्रता आप सभी अभिवक्ताओं से सुने होंगे कि कितनी कठिनाई से, कितनी बलिदान से हमें प्राप्त हुई। लाखों लोग शहीद हुए,
तब जाके किस किस तरह से संघर्ष करके हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमें ये स्वतंत्रता दी। उस समय सोचिए, हमको एक वोट देने का अधिकार भी नहीं होता था, हम ठीक से कहीं घूम फिर भी नहीं सकते थे, ऐसे ऐसी बंदिशें थी। लेकिन उन सभी कठिनाइयों और दौर को में भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एकत्र होके और कितने कितने कठिनाइयां सहते हुए इस देश को स्वतंत्र किया। आप इतिहास पढ़ते होंगे, इतिहास जो होता है इसलिए हमको पढ़ाया जाता है कि हम अपनी चीजों को स्मरण रखें और कभी कोई गलती न करें कि जिससे पुनः इतिहास दोहराए। आज विश्व में पुनः दूसरी तरीके से स्वतंत्रता को बाधित कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, आर्थिक रूप से गुलामी विश्व में चल रही है। हमें जो है अपने देश को शिखर पे ले जाना है, विश्व गुरु बनाना है, जो हमारे बहुत वर्षों से सपना था। पहले हमारा देश विश्व गुरु था भी, सारी चीजें यहीं से जाती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश पे आक्रमण हुआ, हमारे देश की संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की गई। तो उन चीजों को पुनः आप देख रहे हैं कि आज हमारी आजादी के अमृत महोत्सव हम लोग 75वें अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसपे पूरे देश को एक दिवाली और होली के जैसे रंग रूप दे दिया गया है। जहाँ पे हम अपने जो हमारे तहसील के स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो तहसील होती है ये हमारे जो देश है, प्रदेश है, उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। यहीं से चीजें शुरू होती है, यहीं पे गांव से जुड़ी होती है, तहसीलें होती है, उसमें कई गांव आते हैं। जब हमारे गांव का विकास होता है तो सारे गांव के विकास से एक तहसील का हमारा विकास होता है। अगर हमारे तहसील का विकास होता है तो हमारे जिला का विकास होता है, हमारे जिले का विकास होता है, हमारे प्रदेश का विकास होता है, हमारे प्रदेश का विकास होता है, हमारे देश का विकास होता है। तो जो हमारे तहसील है, यहाँ पे आपको हर एक छोटी छोटी चीजें, अगर एक प्लांट भी लगाना है तो आपसे लैंड यूज सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तभी वो प्लांट बनता है। एक आदमी को पेंशन मिलना है तो आप उसका वेरिफिकेशन करते हैं, उसको बताते हैं कि यहाँ का है, तब आपका वेरिफिकेशन। मतलब लोक कल्याणकारी राज्य में सारी चीजें इस तहसील से जुड़ी हुई है। अगर आज हम संकल्प लें कि हम जो गांधी जी कहते थे कि सत्य क्या है, सत्य, गांधी जी से पूछा गया सत्य क्या है, तो गांधी जी ने कहा कि जो आपकी अंतर आत्मा कहती है वही सत्य है। तो आप लोग जितने हमारे तहसील के कर्मचारी हैं, विभाग हैं, जो भी हैं, जितने भी हमारे फरियादी आते हैं, जो काम कराने आते हैं, उनकी चीजों को तकनीकी तरीकों से आधार पे निगलेक्ट न करके उनको आप तकनीकियों को दूर करते हुए उनके जल्दी से जल्दी कार्य करके उन्हें अन्य, अगर आप वो दिन भर यहाँ पे रह के अपने कार्य कराने के लिए बैठा रहेगा तो उसकी एनर्जी वेस्ट होगी, तो दिन में और जाके काम करता। लेकिन यहाँ की तकनीकियों के या चीजों के उसको बैठाए न रखें, उसको जल्दी से जल्दी आप काम करें, वो जाए अपने अन्य कार्य में देश की सेवा करे, चीजें जो भी करेगा वो देश के लिए ही करेगा। तो मैं आप लोगों से यही आज चाहता हूँ कि आप लोग वोट ले, शपथ लें कि हम किसी भी जो फरियादी आएगा उसकी काम को तत्काल करेंगे और किसी तकनीकी बाधाओं में नहीं बांधेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे काम के प्रति निष्ठा का अपना बोध, कर्तव्य बोध दिखाने लगे तो निश्चित रूप से हम देश की उस मशीनरी में फिट हो जाएंगे जो देश की हालात को सुधारने के लिए स्थापित करेंगे। तो मैं अब अपने आज के इस सभा के चीफ गेस्ट माननीय एसडीएम साहब श्री आलोक कुमार गुप्ता जी को सादर स्वतंत्र भारत के समस्त नागरिकों सर्वप्रथम 15 अगस्त की शुभकामनाएं। अभी मेरे से पहले
कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। हर एक ने अपने बारे में बताया, हमारे जो शहीद लोग थे उनको बताया, और 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए उसके बारे में बताया, उससे पहले की उसकी कहानी बताई। आखिर मेरा क्वेश्चन से ये था कि भाई आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? 15 अगस्त जो हमारा देश आज़ाद हुआ, इसकी हमको जरूरत क्यों पड़ी? अगर हमारे जो पूर्वज लोग हैं उनसे इस बारे में पूछा जाए तो वो लोग बताएंगे। आज आप लोग इस रूप में बैठे हुए हैं, खुली सांस ले रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, कहीं आ जा सकते हैं। ये एक स्वतंत्रता है, लेकिन ये स्वतंत्रता पहले नहीं थी। अगर आप ये कहना चाहो कि मैं 20 आदमी बैठ के जो है अपने विचारों को इस सड़क पे बैठा दूं, किसी मंच से अपनी बात को कह दूं, तो ये चीज आपको नहीं थी। इस कारण धीरे 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 ये आग सुलझी और ये महसूस की जाने लगी कि भाई हम लोग तो स्वतंत्र ही नहीं है, हम अपनी बात नहीं कह सकते हैं। और धीरे धीरे हमारे शहीद लोग तैयार होने लगे, जनता तैयार होने लगी, और एक विरोध का स्वर उत्पन्न हुआ, और धीरे धीरे करके आजाद हिंद फौज बढ़ी, महात्मा गांधी आए, और बहुत से ऐसे वीर आए जो नाम अभी हम आपको नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको देखोगे तो सबका योगदान है, और उनके योगदान से कारण ही आज हम लोग स्वतंत्र है, और हम लोग इस मंच पे बैठकर अपनी बात को कह रहे हैं। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में किसी एक आदमी का हाथ नहीं है, हर पुरुष का, महिला का, माता का, बच्चों का, किसानों का, सभी का योगदान है। अगर किसी माँ ने अपने बच्चे को खो दिया तो दूसरा भी उसी सैनिक के रूप में उन्होंने भेज दिया। आज की डेट में जरा इसको विचार करके देखें तो आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन उन्होंने ये कार्य करा जिसकी वजह से आज हम लोग स्वतंत्र हुए। भारत ऋषि मुनियों का देश है जी, और ऋषि मुनियों के इस देश के अंदर जहां हम लोग सरल हैं, और अगर हमारे ऊपर कोई बात आती है तो हम लोगों का सीना ग्रस्त से भी कठोर हो जाता है। अभी हमारे कवि ने ये बात कही कि भाई कि अगर तो आपके अपने भी हैं और अगर वो गलत पढ़ रहे हैं तो आपको युद्ध के लिए गाड़ी उठाना ही पड़ेगा। ये सारी चीजें इस बात के लिए करती हैं कि हमें अपने देश को स्वतंत्र रखना है, और स्वतंत्र अगर हम रख सकते हैं तो ये वास्तविक स्वतंत्रता मानी जाएगी। आज की डेट में पिछले करीब कुछ महीनों से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अगर हम लोगों के स्टाफ के पास कोई आदमी आता है तो यहाँ पे आने के बाद जब वो बाहर जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसे शब्द कह देता है जो बड़े गलत होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये महसूस करने की जरूरत है। यहाँ पर उपस्थित हर व्यक्ति, चाहे किसान हो, चाहे राजस्व कर्मी हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, अपने अगर हम लोग नैतिक कार्यों को पूरा करते हैं, अपनी दी हुई जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, सरकार द्वारा दी गई सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं, अगर ये कार्य हम लोग कर लेते हैं तो ये हम लोगों की वास्तविक स्वतंत्रता मानी जाएगी, और हमारा देश विकासशील से विकसित देश के अंदर आ जाएगा। तो हम लोगों को आज इस चीज की बेहद जरूरत है। हम सब लोग संकल्प भी लेते हैं, और इस कमरे से जब बाहर जाए तो उनके सबके मन में ये बात जरूर होनी चाहिए कि हम अपने नैतिक कार्यों को तो करेंगे ही, और जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा कार्य
जनता के लिए करके, सरकार की योजनाओं के लिए करके एक नव निर्माण भारत जो है बनाया। धन्यवाद। कब आएगा वो समय प्रभु, कब आएगा जब इस धरती का हर मानव मानव जाएगा। वो समय कब आएगा। सदगस्ती होंगे रखवारी, आंगन में मेंगे फुलवारी, सब वेद पढ़ेंगे नर नारी, ऋषियों का देश कहलाएगा। वो समय कहाँ से आएगा आंगन में। धन्यवाद। बहुत अच्छा। ये तो